Every child has these unforgettable memories of Nani house, right? But I have some such unforgettable memories of Bua house also. That is my dad's youngest sister. Okay, her children are just about my age, and we are very greatly attached to each other. They live in Ahmedabad. Okay, so ऐसे होता था कि समर वेकेशन में एक साल वो हमारे पास मुंबई में, दूसरे साल हम उनके पास अहमदाबाद में, ठीक है। और वो बोलते हैं ना कि जो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है, सबसे बड़ा एग्जांपल इस पहला प्यार, ओके, दैट यू कैन नेवर फॉरगेट, है ना। उसके बाद भले ही वो कोई भी काम आप 1000 बार कर लो, लेकिन फर्स्ट टाइम का जो एक्साइटमेंट है दैट यू कैन नेवर फॉरगेट, राइट। और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो ऐसे फर्स्ट टाइम वाले कई किस्से की यादें मेरी जुड़ी है विद अहमदाबाद। When I was about 12-13 years, okay, my dad sent me to Ahmedabad by air with my two younger sisters. So that was my first ever flight journey. और वो बचपन में हम बोलते थे एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का मज़ा पहली बार मैंने लिया जब मैं अहमदाबाद जा रही थी। बाकी एवरी ईयर और एवरी टाइम whenever we had to travel anywhere, we used to go by train. And during those days, we used to travel by sleeper class. अभी तो ऑफकोर्स AC के बिना हम लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, बट तब मज़े से करते थे स्लीपर क्लास में ट्रैवल। सो एक बार मैं दीदी के साथ जा रही थी अहमदाबाद, बहुत छोटी थी मैं तभी भी। एंड जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे आई तो वो इतनी खचाखच जैम पैक्ड थी, उसमें ना मतलब पैर रखने की जगह सच में नहीं थी, ठीक है। आई डोंट नो द स्टेटस ऑफ द टिकट्स, बट देयर वाज नो प्लेस फॉर अस टू गेट इन। So I remember my sister being just pushed inside the train through the door, okay? और उसको adjoining जो window थी ना, उसमें एक बार टूटा हुआ था, ठीक है। So our luggage was thrown inside through that window on the people sitting inside, and मुझे भी गोदी में उठा के उस विंडो से अंदर ढकल दिया था, ठीक है। और जैसे ही मुझे अंदर ढकला या फेंका, ट्रेन चल पड़ी। मतलब मुझे जब उठा के अंदर डाला तो सोचा ही नहीं कि ये बच्ची अगर आधी बाहर लटकती रह गई तो कैसे होगा। हाँ, आई थिंक वो ज़माने में ना पेरेंट्स को इतने बच्चे होते थे ना कि एक आध को कुछ हो जाए तो इतना पैनिक करने की बात ही नहीं थी, मे बी। सो वेल, दैट वॉज माई फर्स्ट एंड ऑफकोर्स द लास्ट एक्सपीरियंस। अभी तो मेरा एक हाथ भी उस विंडो से अंदर जाने का सवाल ही नहीं है। Okay, so back in Ahmedabad, my dada, means Bua's husband, he had the scooter with sidecar. वो जय वीरू वाला in the Sholay movie, okay. So that was very amusing for us because we didn't have that kind of scooter in Mumbai, okay. We didn't have. So दादा है ना, उस पर 7-8 बच्चों को बिठा लेते थे, ठीक है। एंड एवरी नाइट इतने बच्चों को बिठा के वो ले जाते थे कहीं ना कहीं चक्कर, लाइक कांकरिया लेक और एनीवेयर। कभी चाट खिलाते थे, कभी आइसक्रीम खिलाते थे। सो दैट वाज रियली अम्यूजिंग फॉर अस। आई मीन इट वाज वेरी थ्रिलिंग, लवेबल, एवरीथिंग, ओके। एंड आज भी उनके पास वो स्कूटर है एंड माई कज़न ही चलोफाइज दैट बच्चों को अम्यूज़ करने के लिए, लेकिन मैं अब उसके ऊपर नहीं बैठ सकती हूँ। मैं अकेली भी अगर जैसे तैसे फिट भी हो गई तो वो चलेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाट, आई कैन नॉट सिट ऑन इट एनी मोर। मेरी लाइफ का फर्स्ट किंग कॉर्न भी मैंने अहमदाबाद में खाया था, जिसको आजकल कॉर्नेटो बोलते हैं, बट तभी वो नया नया निकला था ना, तो बहुत क्रेज़ रहता था उसका, है ना। नॉट ओनली दैट, डे टाइम्स में ना वहाँ रोज़ रोज़ सारा दिन कोई ना कोई बंडी वाले ठेले वाले आते रहते थे बिल्डिंग के नीचे। सो बर्फ़ का गोला, यू नो द आइस गोला, इवन दैट आई एट इन अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जिसमें कि वी वुड ट्राई ऑल द फ्लेवर्स रोज़ रोज़, बट माई ऑल टाइम फेवरेट वॉज काला खट्टा। बेबी कोकोनट्स, जिसको हम मुंजाल बोलते हैं, वो भी मैंने अहमदाबाद में ही खाया था फर्स्ट टाइम। या जब भी जाती थी मैं सिर्फ वहीं खाती थी, नॉट इन मुंबई। बुआ का जो हाउस था ना, उनको एक लंबी एल शेप बालकनी थी, यू नो, पूरे घर को एक ही बालकनी लंबी सी। और हम सारे बच्चे बहुत ही
खुशी से, एक्साइटमेंट से बालकनी में सोना प्रेफर करते थे, ठीक है। लाइन से सभी अपने अपने बिस्तरे बिछा देते थे एंड रोज़ लड़ाई होती थी कि मेरा बिस्तरा इधर, तेरा बिस्तरा उधर। ऑल नाइट वी यूज टू जस्ट डू मस्ती एंड इन द मॉर्निंग वो धूप कितना भी सताती हो हम सोते रहते थे। तो उस टाइम पे वो बालकनी में सोने का जो मज़ा था ना, मतलब इट वॉज लाइक more मज़ा than sleeping in AC वाला कमरा, so yeah, this is like so many things which we cousins used to do together, which I still cannot forget. I'm sure we all, at least my peer group, we carry same memories. And also समर रहता था, राइट, तो हम लोग बच्चे हैं ना, एक ही टाइम पे 3-4 मैंगोज़ खा लेते थे, हर एक मील पे ऐसे होता था। अभी तो एक टाइम पे एक स्लाइस खाओ तो लगता है कि भाई नहीं, भोलेनाथ कृपा करो सीज़न ख़त्म होते होते वज़न मत बढ़ा देना। बचपन में यार कुछ भी खा लो वज़न ही नहीं बढ़ता था, वाई?